हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर ऑन 5 जून। ठीक है, हमको पता है, हम सभी जानते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। एनवायरमेंट रेफर्स टू कंडीशन दैट अफेक्ट्स पीपल्स लाइव्स एवरीवेयर। ठीक है, हमारे जो एनवायरमेंट की कंडीशन होती है वो लोगों के जीवन को बताती है। ठीक है, कि कंडीशन कैसे होगी आगे। यदि हमारे एनवायरमेंट की कंडीशन अच्छी है तो लोगों की कंडीशन भी अच्छी होगी, नहीं है तो लोगों की कंडीशन भी अच्छी नहीं होगी। ओके, द एयर, द वाटर एंड द सॉइल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। हवा, ठीक है, पानी और मिट्टी हमारे एनवायरमेंट के भाग हैं ये। ठीक है, पार्ट है। दे मस्ट बी केप्ट क्लीन, इसलिए इन्हें हमें स्वच्छ रखना चाहिए। इफ दे आर पॉइजनड द होल मैनकाइंड शैल डाई, यदि ये पॉइजन हो गए, जहरीले हो गए, तो हमारा जो पूरा मानव है, ठीक है, मानवता है हमारी पूरी, वो खत्म हो जाएगी। वी सेलिब्रेट दिस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू सेव अवर अर्थ एंड द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं पूरे संसार में अपनी अर्थ को सेव करने के लिए और जो मानव जाति है उनको सबको सेव रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, कीपिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री मीन्स गिविंग ह्यूमन रेस अ चांस टू लाइव। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया कि एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखने का मतलब है कि मानवता के जीवन को एक और चांस देना। ठीक है, यानी कि एक और पीढ़ी जो है वो अच्छे से जीवन जी पाएगी। इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू लिव आवर वर्ल्ड सेफ फॉर आवर हायर्स। ठीक है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम हमारे आने वाले बच्चों के लिए अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ठीक है, एनवायरमेंट इज अ हॉट इशू दीज डेज। ठीक है, एनवायरमेंट इन दिनों एक ज्वलंत मुद्दा है, यानी कि इस पर बहुत ज्यादा बात की जाती है। ठीक है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, प्रत्येक लोग इसके बारे में बात करते हैं। एवरी चाइल्ड नोज सच एज टर्म्स अलिटरेशन, पॉल्यूशन एंड करप्शन। ठीक है, प्रत्येक बच्चा भी इनके बारे में जानता है, जैसे मिलावट। ठीक है, मिलावट के बारे में, प्रदूषण के बारे में, करप्शन के बारे में। ठीक है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार के बारे में, इनके सभी के बारे में जानता है। बट दैट इज नॉट इनफ, लेकिन इतना काफी नहीं है। वी हैव टू चेंज द वे वी लिव इन ऑर्डर टू चेक द chopping of trees, the cleaning of forest, the rising in the level of noise, the use of insecticides and above all the growth of pollution. ठीक है, अब हमें हमारे जो कुछ काम होते रहते हैं हमारी लाइफ में, जैसे यहाँ पर आपको बताया है कि सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान देना ही काफ़ी नहीं है। वी हैव टू चेंज, हमें चेंज करने हैं कुछ तरीकों को। ठीक है, जैसे हम पेड़ काटते हैं तो हमें इनको रोकना चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट को हम क्लीन कर देते हैं, पूरा काट के जंगल को हम क्लीन कर देते हैं, इन चीज़ों को हमें बंद करना चाहिए। हम जो नॉइज़ का लेवल है उसको बढ़ाते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, इन चीज़ों पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वो ग्रो होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, रिड्यूस द यूज ऑफ पॉइजनस केमिकल्स लाइक DDT एंड बेगन स्प्रे टू किल मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस। अब हम मॉस्किटोज और कॉकरोचेस को किल करने के लिए, मारने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे DDT, ठीक है, बैगन स्प्रे। तो इनको हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, ट्रीट द सीवेज वाटर बिफोर लेटिंग इट फ्लो इनटू द रिवर। अब जो हमारा सीवेज वाटर होता है, गंदा पानी जो होता है, उसको नदी में जाने से पहले हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फिल्टर कर देना चाहिए ताकि वो नदी में जाके बाकी का पानी जो है नदी का, उसको दूषित ना करे। Our first and foremost duty is to save our planet for ourselves and the human race. हमारा पहला कर्तव्य है, ठीक है, कि हम अपने प्लानिट को, हमारी अर्थ को सेव करें, सुरक्षित रखें और मानव रेस को आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैन हिमसेल्फ इज द बिगेस्ट फैक्टर in making the atmosphere unfit for breathing, the water unfit for drinking and the soil unfit for agriculture. मनुष्य ही एकमात्र ऐसा कारण है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर, वातावरण को भी, ठीक है, जिससे दूषित कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, सांस लेने में परेशानियां होती हैं। ठीक है, पानी को दूषित कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको पी नहीं पाएंगे फिर। और जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसको दूषित कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर यानी कृषि में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है,
तो इन सबको दूषित करने का एकमात्र कारण है हम, यानी कि मनुष्य। ठीक है। Increasing population has led to destruction of more and more forests to get more timber, firewood, wood pulp for paper and vast spread to set up housing, colonies and industries। ठीक है। अब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसी की वजह से फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे टिम्बर की ज़रूरत होती है घर बनाने के लिए या फिर अदर फर्नीचर बनाने के लिए, राइट। टिम्बर को काटा जा रहा है, जलाने के लिए भी लकड़ी की ज़रूरत होती है इसलिए उसको काट देते हैं, और लकड़ी के वुड पल्प से हमारे पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए, घर बनाने के लिए, कॉलोनीज को बनाने के लिए, ठीक है, पेड़ों को काटा जा रहा है। Man should take from the forest what he need, but he should also know that forests support our life and they must not die। ठीक है। मनुष्य भी जानता है इस बात को कि फॉरेस्ट से ही हमारा जीवन है, फॉरेस्ट के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ठीक है। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए फॉरेस्ट को, यानी कि जंगल जो हमारे वन है उनमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। द एंटायर हिल साइड इन द हिमालय हैव बीन क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट। हिमालय की तरफ का जो पूरा जंगल है, ठीक है, वो बिल्कुल कट चुका है, काट दिया गया है उधर का जंगल। This has led to earthquake, landslides, floods and untold suffering to the people। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब पेड़ कट जाते हैं तो जो मिट्टी होती है, हमारी जो सॉइल होती है, वो लूज हो जाती है। ठीक है। लूज हो जाती है तो वहाँ पर इजीली अर्थक्वेक, भूकंप आ जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है। ठीक है। भूस्खलन हो जाता है, फ्लोड, बाढ़ आ जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इन कारणों से होती हैं। Thank God we have become aware of the need to save the environment। ठीक है। शुक्र है भगवान का कि हमें पता चल गया है टाइम से ही कि हमें क्यों आवश्यकता है एनवायरनमेंट को बचाने की। ठीक है। एनवायरनमेंट को सेव करने की हमें ज़रूरत क्यों है, शुक्र है कि हमें पता चल गया है। ठीक है। द प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज ऑन अ बिग स्केल इज डन ड्यूरिंग अ फॉरेस्ट फेस्टिवल और वन महोत्सव एवरी ईयर। ठीक है। अब वन महोत्सव के द्वारा या फिर जो हमारा फॉरेस्ट फेस्टिवल होता है उसके द्वारा हर साल पेड़ों को लगाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। द प्लान is to have 33% forest covering in the country। ठीक है। अब प्लान क्या है कि हमारा जो पूरा देश है, संपूर्ण देश का 33% भाग उस पर फॉरेस्ट होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। एनवायरमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल एज वेल। अब एनवायरमेंट को स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है। द बैरन हिल साइड आर टर्निंग ग्रीनर डे बाय डे। अब जो बंजर जमीन है हिल साइड की तरफ, पहाड़ों की तरफ, ठीक है, वहाँ पर भी ग्रीनरी की जा रही है, यानी कि पेड़ों को लगाया जा रहा है। The courts are also using their power to check the pollution of environment। ठीक है। अब जो कोर्ट है वो भी पोल्यूशन को चेक करने के लिए अपनी शक्ति का यूज़ कर रही है। ठीक है। ताकि एनवायरमेंट को आगे चल के और ज़्यादा नुकसान ना हो। Our only hope lies in being फ्रेंडली टू ऑल फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ। ठीक है। हमारी जो एकमात्र उम्मीद है, ठीक है, सभी प्रकार के पौधों के प्रति मित्रवत, यानी कि उनसे हम फ्रेंडली रहें, उनको हम काटे ना। ठीक है। उनको हम ग्रो करें, बढ़ाएं। ठीक है। और उनको कोई भी हम चोट ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए। ठीक है। तो ये अब आगे चल के उम्मीद है हमारी। ठीक है। ओके बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है हमारा। आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, and thanks for watching।